सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो बच्चों, आज एक और नई क्लास के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी ज्योग्राफी की चौथे चैप्टर की क्लास होने वाली है आज, और 3 चैप्टर हमने क्लियर कर लिए हैं और ये हमारी बहुविकल्पीय सीरीज आपके सामने चल रही है। तो चलो बच्चों, देर नहीं करेंगे, क्लास को करते हैं स्टार्ट। और ये है आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यानी जीविका निर्वाह कृषि, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है बच्चों। जीविका निर्वाह कृषि सॉरी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों गै। आधुनिक निवेशों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो गैस का सही आंसर है। 3 बातें बिल्कुल ठीक थी। और इसे कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। ये छोटे में ही करी जा सकती है। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। रबी की फसलें उगाई जाती हैं। रबी का बात है तो भैया उगाई जाती हैं मानसून आरंभ होने पर, अक्टूबर से दिसंबर तक सर्दियों में, अप्रैल से जून तक, या आपकी सितंबर से अक्टूबर। तो ये आपका अक्टूबर से दिसंबर स्टार्ट हो जाती है रबी की फसल, जिसमें गेहूं वगैरह आते हैं बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। उत्तर भारत में अधिकतर लोगों का खाद्यान्न है। उत्तर भारत की बातें कर रहा है तो बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका चावल। बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों आपके सामने। रवि की, ये रवि लिखा हुआ है, ये ई की मात्रा हटी हुई है। रवि की इस फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकाने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। ये कौन सी फसल है? तो बच्चों ये है गेहूं। ठीक है, ये कौन सी फसल है? गेहूं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यह असम की एक महत्वपूर्ण रोपड़ फसल है। फसल को पहचाने। तो ये कौन सी फसल है बच्चों? चाय। कौन सी फसल है ये? चाय। बिल्कुल सही आंसर। आगे देखो, यह केरल, ये एक ही मात्रा है यहाँ पे। केरल का एक महत्वपूर्ण भूमध्य रेखीय क्षेत्र की रोपण फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी रबड़। क्या हो जाएगा? इसका आंसर रबड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कौन सी दलहनी फसल है, यानी दाल वाली? दालें, मोटे अनाज, तिलहन या ज्वार? तो सबको पता है जी दलहनी तो दाल ही होंगी। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने प्रश्न। व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए हैं बच्चों? तो संस्थागत और प्रौद्योगिकी सुधार, फसल बीमा, ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों की स्थापना, या ऊपरी सभी? ये सभी बातें ठीक हैं। तो ये सभी बातें ठीक हैं बच्चों। ठीक है, ये सारी बातें आपकी ठीक हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। खालिस्तान विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है बच्चों चीन। कौन है? चीन। अगला प्रश्न आपके सामने। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक, गन्ने का, तो गन्ने का हो जाएगा जी ब्राजील। गन्ने का क्या हो जाएगा? ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ने का। ये लो जी अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों। 1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कृषि सुधार किए गए? कौन सी कृषि सुधार किए गए? तो बच्चों एक तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, ये दोनों बात ठीक हैं। ये विकास कार्यक्रम वाला गलत है। तो इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा के और खे दोनों। चलो अगला प्रश्न बच्चों, एक और बढ़िया सा प्रश्न आपके सामने है। कहता भारतीय किसानों को अपने शस्य प्रारूप को अनाज से उच्च मूल्य वाली फसलों में परिवर्तन करना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, इससे पर्यावरण निम्नीकरण में कमी होगी। तो यह है आपके सामने प्रश्न। तो बच्चों दोनों ही ये ठीक है आपके। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने। ऐसी कृषि जिसमें प्रमुख उत्पादन किसान के घर में ही उपयोग हो जाता है। क्या है? जीविका निर्वाह, वाणिज्यिक कृषि,
ऑप्शन इसमें दो कैसे रह गए? हाँ, एक है बच्चों गहन कृषि और रोपण कृषि। गहन और रोपण कृषि, गहन और रोपण कृषि। तो इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर है आपके सामने कै, जीविका निर्वाह कृषि। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों इसका, जीविका निर्वाह कृषि बिल्कुल सही है। ऐसी कृषि जिसमें प्रमुख उत्पादन किसान के घर में ही उपयोग हो जाता है, तो जीविका निर्वाह कृषि। चलो बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये वे फसलें हैं जिन्हें किसान बाजार में बेचने के लिए उगाता है, जैसे तंबाकू और कपास। तो ये नकदी फसल है, जायद फसल, खरीफ फसल या रबी फसल, ये आपको बताना है। तो बच्चों ये कौन सी हो जाएगी? नकदी फसल, कतई नगद बिकती है, ऐसे मान ले। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों कहता है, इस फसल को उगाने में उच्च तापमान, अधिक वर्षा, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की जरूरत होती है। तो वो कौन सी? पाला रहित जी, पाला तो जी पड़ना ही नहीं चाहिए, खिली धूप चाहिए। तो ये फसल कौन सी है बच्चों आपके सामने? कपास ये फसल है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूपों में प्रयोग होती है और इसे 25 से 27 सेंटीमीटर के बीच तापमान की जरूरत है, यानी ठीक तापमान चाहिए थोड़ा, 25 से 27 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये कौन सी है? आपकी मक्का फसल है। चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अनुकूल होने के कारण कृषि आज प्रचलन में है, यानी कौन सी कृषि है वो? कौन सी कृषि है जो प्रचलन में है? तो कार्बनिक कृषि। कौन सी? कार्बनिक कृषि। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, यह एक प्रकार की कृषि है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों और जहाँ सिंचाई सुविधाएं पर्याप्त नहीं होती में की जाती है, ज्वार बाजरा की खेती। जैसे ज्वार बाजरा की खेती, तो कौन सी प्रणाली में आती है फसल, वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये है शुष्क भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि यानी सूखी हुई भूमि वाली। चलो बच्चों अगला प्रश्न, खालिस्तान है, यह एक तिलहन है जिसे रबी और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है। रबी और खरीफ फसल दोनों में उगाया जा रहा है, तो ये कौन सी है? तो ये हो जाएगी अरंडी। ये हो जाएगी अरंडी, जिसका ऑयल बनता है, तेल बनता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, यह एक खरीफ फसल है और देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है बच्चों। तो ये कौन सा हो जाएगी जी? आपकी मूंगफली। चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? कितने सेंटीमीटर वर्षा चाहिए गेहूं की खेती के लिए? तो आपको पता है कम वर्षा चाहिए थोड़ी, बीच की सी, मतलब 50 से 70 सेंटीमीटर हो जाएगी, चलेगी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखेंगे, यह है आपके सामने अगला प्रश्न, यह रबी और खरीफ के बीच कम अवधि वाला शस्य प्रारूप है। रबी और खरीफ के बीच का जो प्रारूप है आप सब जानते हैं, वो जायद की फसल है जो दोनों में बोया जाता है, कम समय में होता है, कम अवधि वाला। ठीक है, ठीक है। इन फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटा जाता है। तो ऐसी फसल कौन सी है बच्चों? सर वो है रबी की फसल। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर, यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई के प्रयोग अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये हो जाएगी गहन जीविका बच्चों। कौन सी हो जाएगी? गहन जीविका। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न कहता है कि किसका मिलान सही नहीं है। अब एक ऐसा इसमें क्वेश्चन है कि जिसका मिलान ठीक नहीं है, 3 का मिलान बिल्कुल ठीक है, तो वही आंसर हमें देखना है किसका मिलान सही नहीं है। तो चलिए, दहिया मध्य प्रदेश बिल्कुल सही, पेंडा पंजाब, कोमान उड़ीसा, ग्वालियर राजस्थान। तो ये वाला सेकंड वाला सही आंसर है आपका, ये मिलान सही नहीं है। सेकंड वाला कौन सा? सेकंड और ख वाला, सेकंड और ख वाला आपका सही आंसर है, यानी ये सही मिलान नहीं है। चलो भैया अगला प्रश्न आपके सामने, अरे 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 अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों ये रहा। चलो बच्चों ये है आपके सामने अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी रोपड़ कृषि की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन है, ये पूछ रहा रोपड़ कृषि की विशेषता नहीं है। तो बच्चों यह एक प्रकार की व्यावसायिक कृषि है, ये विशेषता है बिल्कुल। इस प्रकार की कृषि में बहुत बड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। आगे, उद्योगों के संदर्भ में सभी उत्पादकों को कच्चे पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। चावल और गेहूं महत्वपूर्ण रोपड़ फसल है, यही गलत बात है और यही आपका आंसर है बच्चों, घे। चलिए, ये आपके सामने है, बढ़िया वाला प्रश्न है एकदम। ऐसे प्रश्न आते हैं तो ये पूछना चाह रहा है कि फसल को पहचानो, ये कौन सी फसल है आपके सामने। अब आपको दिख रही होगी ये कौन सी फसल है, आप सभी बताएंगे बच्चों। तो ये फसल है जी सर चावल वाली, यानी धान वाली फसल है ये बिल्कुल सही आंसर है, घे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, औस, अमान और बोरो का संबंध किससे है। रोपड़ फसल से, चावल की फसल से, भारत की शस्य ऋतु या कृषि का प्रारंभिक प्रकार। तो चावल की फसल से ये है, इसका आंसर हो जाएगा चावल की फसल से। चलिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है कि यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है, फसल को पहचाने। यानी कौन सा इसमें से आंसर है, तो वो क्या है, मोटा ही अनाज है वो तो। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न ये देख लीजिए, अगला प्रश्न आपके सामने, दालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब ये सत्य बात पूछना चाह रहा है दरअसल, तो सत्य बात आपको बतानी है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ जी ये है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन गए बिल्कुल सही है बच्चों। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने। चलो भाई, ये भी प्रश्न आपको फसल पहचानने वाला प्रश्न है बच्चों आपके सामने। चलो, पहचानिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देख रहे हो ना लंबी लंबी बालें जो हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुजी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बाजरा, बिल्कुल सही आंसर है जी, बाजरा। ठीक है, बाजरा। अगला प्रश्न आपके सामने, फसल को पहचाने। यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह चीनी, गुड़, खंडसारी और सीरा बनाने के लिए काम आती है। बताओ भाई, चीनी गुड़ तो चावल तो आते नहीं, गेहूं भी नहीं आते, चावल भी नहीं आता, तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। क्या हो जाएगा, गन्ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अगला प्रश्न। ये भी आपको फसल पहचाननी है बच्चों, कौन सी फसल है ये। अब देख लो, पीछे इनके टोकरी है और टोकरी में कौन किसकी पत्ती ली जाती है, चाय की। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका चाय। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, ये भी क्या है, कहता है किसका मिलान सही नहीं हुआ है। मिलान आपसे पूछा है और मिलान में आपको ये देखना है। मिलान नहीं हुआ तो देखिए, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा कपास को, बागवानी फसल चाय को, दालें उड़द, वर्षा आधारित फसल बाजरा, वर्षा आधारित फसल बाजरा। तो इसका पहला ही बच्चों ये गलत है और यही आपका आंसर है फर्स्ट का के, क्योंकि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कपास को नहीं चाहिए। चलो बच्चों, अगला प्रश्न। अब ये अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न है आपके सामने, मैं अभी दिखाई दे रहा हूँ, अभिकथन और तर्क वाले। चलो देखेंगे इसको भी। आपको दिया ही है भाई, ए बे और बे दोनों सही हैं और बी कथन की सही व्याख्या करता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही आपको दिए हैं। तो पहला अभिकथन कहता है, देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं, ये मृदा और जलवायु में भिन्नता के कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल फर्स्ट, ये आपको दे रखा है कि फर्स्ट है, दोनों ये बात ठीक है और व्याख्या भी कर रहा है। चलो भैया, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चावल पंजाब में मैदानों में उगाया जाता है 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के कारण। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, ए सही है परंतु बी गलत है, बी बिल्कुल गलत है, 150 सेंटीमीटर कोई आ सकता इसे नहीं है। तीसरा है, दालों को अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है, ये वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही बात, फर्स्ट आंसर एकदम सही। चलिए,
अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कपास को असम में नहीं उगाया जा सकता। इस फसल के लिए खिली धूप और 210 पाला रहित दिनों की जरूरत होती है। तो सेकंड बात तो बिल्कुल सही बोली है, 210 दिन चाहिए। कपास को असम में नहीं उगाया जाता, ये भी सही बात बोली है। तो इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पटसन को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता, बिल्कुल ठीक बात है। तर्क बी, कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री के कारण इसकी मांग कम हो रही है, कम हो रही है। तो बात दोनों ठीक है, परंतु ये इसकी व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न, भारतीय किसानों को अपने शस्य प्रारूप में विविधता लानी चाहिए। कृषि के विविधीकरण से आमदनी में वृद्धि और पर्यावरण क्षरण कम होगा। तो इसका भी सही है, दोनों बात ठीक है, लेकिन बी व्याख्या नहीं करता। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, फसलों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक वर्षों की मात्रा घटते क्रम के अनुसार क्रम में लिखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहना क्या चाहे, वृद्धि के अनुसार कह रहा है, ठीक है। वृद्धि मतलब वजन, वृद्धि। चलो, वृद्धि के हिसाब से रबड़ पहले, फिर गेहूं और फिर कपास, थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऐसे आएगा। चलो, ये है आपके सामने अगला प्रश्न, मैचिंग, सही मिलान इसके करने हैं हमको, ठीक है बच्चों। तो आदिम कृषि, प्रारंभिक जीविका, गहन, इसको कहते हैं। फर्स्ट का 3, फर्स्ट का 3 कहाँ कहाँ है वो देख लो। ऊपर तो है नहीं, नीचे 2 में है, तो एक और हमें देखना पड़ेगा। सेकंड का, एक बड़े क्षेत्र पर एकल फसल रोपण कृषि है, सेकंड का 1, ये वाला, यानी गे बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। ठीक है बच्चों, चलिए सॉरी, प्रश्न नंबर 2, इसका भी मिलान करना है आपको। मिलान हमें क्या देखना है, एक आध को पकड़ो। सुनहरा रेशा जूट, सुनहरा रेशा जूट, फर्स्ट का 3, बिल्कुल सुनहरा रेशा जूट को भी कहते हैं। तो फर्स्ट का 3 कहाँ है वो देख लो, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ऊपर के दोनों तो यहाँ भी गलत हो गए बच्चों। खाद्यान्न फसल कौन सी है, यहाँ पे चावल है, तो थर्ड का 2। तो थर्ड का 2 इनमें से कहाँ पर है ये देख लो, थर्ड का 2 ऊपर वाले में है, तो गे बिल्कुल सही आंसर है और गे गलत है। चलो भैया, अगला प्रश्न आपके सामने ये है। अगला प्रश्न सही करके ही आपको लिखना है, यानी ये गलत दे रखे हैं आपको। क्या दे रखे हैं? गलत। चलो, भारत में अधिकतर लोगों का खाद्यान्न गेहूं है, तो भारत में अधिकतर लोगों का खाद्यान्न चावल है, ये सही कर दिया। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत है, तो सही क्या आएगा? अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही हो गया। कपास को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। खरीफ की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, नहीं रबी की फसल बोई जाती है, तो ये भी आपका सही हो गया बच्चों। आगे देखिए, भूमध्य रेखा फसल परंतु परिस्थिति क्षेत्रों में भी उगाया जाता है, तो रबड़। अपनी उच्च लागत के कारण बाजार में की मांग सस्ते कृत्रिम रेशों की तुलना में कम हो रही है, पटसन के। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग में भारत में पैदा होने वाली उच्चम किस्म है। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये एक शब्द में आंसर दे देने हैं इसके। इसमें क्या है? यह कृषि जिसमें मुख्य उत्पादन किसान के परिवार के भरण पोषण के लिए होता है, तो प्रारंभिक जीविका कृषि। सब्जी, फलों और फूलों की गहन खेती को बागवानी। ये वे फसलें हैं जिन्हें किसान बाजार में बेचने के लिए उगाते हैं, जैसे तंबाकू और कपास, तो इसे कहते हैं जी नगदी फसल, नगदी फसल। चलिए, ये है सॉरी, ये क्वेश्चन आंसर हैं, फसलों के बारे में पूछा है कैसे कैसे उगाई जाती है। चलो बच्चों, फिर ये थी आपकी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। स्पीड थोड़ी तेज़ रखी है, जिससे कि आप फ़ोन से ना चिपके रहो, जल्दी से अपने आंसर मैच करो और वो चलो। ठीक है बच्चों, तो चलिए, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, ये क्लास आपको पसंद आएगी। कमेंट करके अवश्य बताएं। चलो, मिलते हैं फिर 5वें चैप्टर में, ठीक है। तो जब तक के लिए आप सबको एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।